बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.4 है। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इसके जो डिनोमिनेटर में है वो एक लीनियर फैक्टर है, यानी x की पावर 1 हो तो लीनियर फैक्टर होता है। तो जो लीनियर फैक्टर होता है उसे लिखने का तरीका कुछ यूँ होता है, a ओवर x प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करें तो वो है एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र, यानी ये क्वाड्रेटिक भी है और ये स्क्र होल स्क्र की वजह से रिपीटेड भी है। ये x के ऊपर जो 2 पावर है ये क्वाड्रेटिक को शो कर रहा है और ये जो ब्रैकेट के ऊपर स्क्र है ये रिपीटेड होने को शो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि इस वैल्यू को हम 2 दफ़ा लिखते हैं, एक दफ़ा बगैर स्क्र के और एक दफ़ा ब्रैकेट के ऊपर स्क्र डाल के। यानी एक दफ़ा हमने इसको लिखा एक्स स्क्र प्लस 1 और दूसरी दफ़ा लिखा एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। और जो क्वाड्रेटिक जब हम वैल्यू लेते हैं तो उसके ऊपर यू बनाते हैं बी एक्स प्लस सी। चूँकि ए पहले इस्तेमाल हो गया है इसलिए अब यहाँ से हम बी सी डी ई कोई भी नेक्स्ट जो है वो अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो ये आ गया बी एक्स प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने लिखा तो इसके ऊपर फिर हमने लिख दिया डी एक्स प्लस ए और इसे हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने जो है मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से इन तमाम वैल्यूज़ को। डियर स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम यही वैल्यू है जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर के नीचे लिखी हुई है। डियर स्टूडेंट, जब हम इस वैल्यू से इन सब वैल्यूज़ को मल्टीपल करेंगे तो जो है ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा तो a आ जाएगा और ये वाला फैक्टर जो सेकंड वाला है ये हमारे पास आ जाएगा, यानी a के साथ मल्टीपल होगा एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। फिर bx प्लस सी हमारे पास आ गया, इसके साथ मल्टीपल होगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये एक जो है एक्स स्क्र प्लस 1 है, ये स्क्र का मतलब है ये 2 वैल्यूज़ है, 2 दफ़ा ये वैल्यू मल्टीप्लाइड हो रही है। तो ये एक वैल्यू इससे कैंसिल होगी लेकिन ये दूसरी वैल्यू बच गई, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होती हुई। डियर स्टूडेंट, जब हम नेक्स्ट वैल्यू से इससे मल्टीपल करेंगे इसको तो ये स्क्वायर वाली होल वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो डी एक्स प्लस ई के साथ ही एक्स प्लस 1 वाला फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब लेफ्ट साइड पे तो हमने वैल्यू वैसे लिख दी एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। राइट साइड पे हमने ये a वैसे लिखा, ये देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसे हमने लिखा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे a जो है वो एक्स स्क्वायर है और b जो है वो 1 है। अब हमने यहाँ पर बी एक्स प्लस सी को वैसे लिखा और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीपल कर दिया, तो x को x से मल्टीपल किया एक्स क्यूब आ गया, x को 1 से मल्टीपल किया x आ गया, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया एक्स स्क्वायर आ गया, 1 को 1 से मल्टीपल किया तो 1 आ गया। इसी तरह हमने dx प्लस ई को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो dx को x से मल्टीपल किया dx स्क्वायर आ गया, dx को 1 के साथ मल्टीपल किया dx आ गया, e को x के साथ मल्टीपल किया ex आ गया, e को 1 के साथ मल्टीपल किया तो e आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब लेफ्ट साइड हमने वैसे लिख दी, राइट साइड पर ये a इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब x की पावर 4, 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीपल किया तो 2x स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर लिया तो वो 1 ही आ गया, प्लस ये जब हमने ये bx को इस सब वैल्यू से मल्टीप्लाइड किया तो ये आ गया bx की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस bx क्यूब। उसके बाद हमने c को इन सब वैल्यू से मल्टीपल किया तो ये आ गया cx क्यूब प्लस cx प्लस cx स्क्वायर और प्लस c आ गया हमारे पास। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स प्लस bx भी आना है। अब हमने जो है ये सारी वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी। नेक्स्ट हमने इस a को अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये आ गया ax की पावर 4 प्लस 2ax स्क्वायर प्लस a आ गया। ये बाकी सारी वैल्यूज हमने जो है वो लिख दी। इसके बाद हमने जो है नाउ अब हमने क्या करना है, पुट करना है ये जो लीनियर फैक्टर है इसको, यानी x प्लस 1 को पुट करना है। x प्लस 1 को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से x की कीमत हमारे पास निकल आएगी -1,
यानी x इज इक्वल टू -1 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू -1 को। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया -1 की पावर 4 आ गई, तो ये माइनस की पावर 4 का मतलब है +1। डियर स्टूडेंट्स ये -1 का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब भी है 1, क्योंकि जब -1 को -1 से मल्टीपल करते हैं तो ये +1 आता है, माइनस को माइनस से मल्टीपल किया तो प्लस आ गया। इसी तरह अगर 4 टाइम हो तब भी प्लस आता है। डियर स्टूडेंट्स ये माइनस को जब प्लस से मल्टीपल किया -1 आ गया और ये +1 आ गया। डियर स्टूडेंट्स अब हमने राइट साइड पे देखें तो ये -1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हमने पुट किया है -1 का स्क्वायर +1 और ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर है, इसलिए मैंने बाहर बड़ी ब्रैकेट यूज की और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया। -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है और ये 1 हमने वैसे लगा दिया और होल स्क्वायर आ गया। डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, ये 1 वैसे ही आ गया, 3 1 इज 3 आ गया, -1 और +1 भी वैसे ही आ गया, ये a आ गया, ये 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आ गया, उसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर डाल दिया। जब हमने देखा तो ये -1 +1 से कैंसिल हो गया, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 आ गया और ये 2 का स्क्वायर भी आ गया 4। डियर स्टूडेंट्स ये 4 a के साथ मल्टीपल हो रहा है तो ये इस तरफ आके डिवाइड करेगा, तो लिहाजा 4 को 4 पर डिवाइड किया तो हमारे पास a की कीमत निकल आई 1। डियर स्टूडेंट्स अब आपने ये इस वैल्यू पर ख़ास तौर पर गौर करना है, इससे हमने कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखे हैं। तो अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो ये x की 4 पावर है तो इसका कोफिशिएंट है a और इस तरफ x की पावर 4 है तो इसका कोफिशिएंट है 1, यानी a की कीमत हमारे पास निकल आएगी 1 के इक्वल। उसके बाद हम x क्यूब को देखते हैं तो ये x की क्यूब की पावर क्यूब वाली जो है उसका कोफिशिएंट है b। तो डियर स्टूडेंट्स और इसी तरह x की क्यूब का कोफिशिएंट है c, तो इस तरह आ जाएगा b + c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट साइड पर x की क्यूब वाली वैल्यू मौजूद नहीं है। इसी तरह आप x स्क्वायर वाली वैल्यू को के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा 3 और यहाँ पे जो है स्क्वायर वाली वैल्यू हम ले लेंगे, जैसे 2a कोफिशिएंट x स्क्वायर का, ये b कोफिशिएंट x स्क्वायर का, ये c कोफिशिएंट x स्क्वायर का और ये d कोफिशिएंट x स्क्वायर का। इसी तरह हम x को कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा तो 1 है और यहाँ पर हम x की वैल्यूज को देखते हैं तो ये bx है, यानी ये b आ जाएगा। उसके बाद ये cx है तो इसका c आ जाएगा, ये dx है तो इसका d आ जाएगा, ये ex है तो इसका e आ जाएगा। फिर हम कांस्टेंट टर्म्स को जो है वो कंपेयर करेंगे तो इस लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म 1 है और राइट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे प्लस का a है और उसके बाद हमारे पास ये प्लस का c है और उसके बाद ये प्लस का e है। यूँ हमारे पास जब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज बन गई थी a + b इज इक्वल टू 1, b + c इज इक्वल टू 0, 2a + b + c + d इज इक्वल टू 3, a + c + e इज इक्वल टू 1। इन इक्वेशन को हमने नेम दे दिए 3, 4, 5 एंड 6। अब हमने a की कीमत निकाली हुई थी 1, उसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ पे जब हमने a की वैल्यू 1 पुट की तो हमने इसको लिखा 1 + b इज इक्वल टू 1। ये 1 प्लस क्या होता है जाके ये माइनस का हो गया, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया, यूँ हमारे पास b की कीमत निकल आई 0। अब ये जो b की कीमत 0 है इसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे जब b की जगह पे 0 पुट किया तो आ गया 0 + c इज इक्वल टू 0। 0 में c ऐड करें तो c ही आ जाएगा, लिहाजा c की कीमत हमारे पास निकल आई 0। अब हमने पुट वैल्यूज कर देनी है a, b और c की इन इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन नंबर 5 में a, b और c की कीमत हमने पुट कर दी। a की कीमत 1 है तो a की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, b और c दोनों की कीमतें 0 हैं तो मैंने वहाँ पे 0 पुट कर दिया, प्लस d इज इक्वल टू 3 आ गया। 2 को 1 से मल्टीपल किया 2 आ गया और ये बाकी चूँकि 0 है ये ख़त्म हो गया तो ये 2 + d इज इक्वल टू 3 आ गया। ये 2 प्लस क्या है तो राइट साइड पे जाके माइनस का हो गया तो ये आ गया d इज इक्वल टू 3 - 2, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, तो d की कीमत हमारे पास निकल आई 1। अब हम पुट कर देंगे वैल्यूज a और c की इन इक्वेशन नंबर 6 में। ये a + c + e इज इक्वल टू 1, इसमें a और c की कीमत पुट कर देंगे। a की कीमत 1 है हमारे पास, c की कीमत 0 है तो ये हमने पुट कर दी, a + 1 + 0 + e हमारे पास आ गया 1 के इक्वल।
तो ये आ गया 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1, 1 उधर चला गया माइनस को हो गया, तो ई इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो ई की कीमत हमारे पास निकल आई 0। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने सारी वैल्यूज निकाली हुई हैं ए बी सी डी ई, इनको हम जो है अपने जो है गिवन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई इन इक्वेशन नंबर 1 में करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो कुछ यूँ हमारे पास आ जाएगा 1/x + 1 आ गया, प्लस ये b और c दोनों के वैल्यू 0 हैं, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे अगर हमारे पास x भी है तो 0 के साथ x मल्टीपल होके भी 0 ही आ जाएगा, तो ये ऊपर सब 0 हो गया। यहाँ पे जो है x की वैल्यू हमारे x के साथ जो d है उसकी कीमत हमारे पास 1 निकली है, तो यहाँ पे 1 आ गया हमारे पास, तो 1x + 0 आ गया। e की कीमत हमारे पास 0 है। डियर स्टूडेंट, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आ गया 1/x + 1। ये क्योंकि सारी वैल्यू ऊपर 0 है तो ये टोटल वैल्यू ही 0 होगी, इसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये x + 0 है तो ये खाली आ गया x, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू बन गई 1/x + 1 प्लस x/x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए, हैंस यानी हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास गिवन वैल्यू थी x⁴ + 3x² + x + 1 ओवर x + 1 × x² + 1 का होल स्क्वायर। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस जो हमारे पास बने हैं वो कुछ यूँ बने हैं 1/x + 1 प्लस x/x² + 1 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत तवज्जो के साथ इस क्वेश्चन को करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में रब्ता कर सकते हैं।